स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात्री पित्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीष्टदेवताभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कंठे यस्य विराजते गरलम् गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी स्थिता नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सहितः केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थिता हि सततम् कुर्यात् सदा मङ्गलम्। करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता श्री की जय। श्री इष्टदेव भगवान की जय। स्थान देव वास्तुदेव क्षेत्रपाल देव भगवान की जय। भगवती कुलजा मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आए हुए समस्त भक्तों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी प्रेम भाव से मेरे साथ कहिए, हरि शरणम। बातें करना बंद कर दीजिए और प्रेम भाव से मेरे साथ कहिए, हरि शरणम। हरि शरणम। जोर से बोलिए, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, औगड़दानी भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ, श्री पशुपतिनाथ मंदिर खड़ा पत्थर के पावन सानिध्य के फलस्वरूप प्राचीन शिव मंदिर कमेटी के सौजन्य से हम समस्त शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप इस परम पावनी भुवन भावनी त्रिलोक शोक हारिणी आनंद प्रदायिनी शिव प्रदायिनी भगवान शिव शंकर की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा को सुनने का और हमें कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, जब हमारे जन्मों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर भगवान की कथा हमें सुनने को मिलती है, तब जाकर भगवान की भक्ति में हमारा मन लगता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु हरि कृपा पावे नहीं प्राण। जब तक श्री सीताराम जी की कृपा का विशेष अनुग्रह, उमापति महादेव जी की कृपा का विशेष अनुग्रह हम सभी भक्तों पर ना हो, तब तक कोई भी भगवान शंकर की कथा में पैर नहीं रख सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। जितना भी प्रयास करके देख लेना, जब भी बिना शंकर की कृपा से आप कथा श्रवण करने के लिए कथा की पांडाल की ओर जब अग्रसर होंगे, जब पैर रखेंगे, तो यदि महादेव की कृपा नहीं होगी तो बीच मार्ग से ही आपको लौटना पड़ेगा। और यदि भगवान भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप आप कथा पंडाल में पहुंच जाएं, आपके श्रवण पुटों में कर्ण रंध्रों में यदि भगवान की अद्वितीय कथा पड़ जाए, आपको सुनने को मिल जाए, तो निसंदेह यह समझ लेना, ये मान लेना कि ये आपकी नहीं अपितु भोलेनाथ की अहेतुकी कृपा का वर्षण है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर। तो बंधुओं, गत दिवस की कथा में आप सभी ने गुणनिधि की कथा श्रवण की और साथ ही साथ भगवती संध्या देवी की कथा को श्रवण किया। इन दोनों कथाओं से आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? किसी को याद है तो हाथ खड़े करो। किसी को भी याद नहीं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
क्या आप सब में से किसी को भी ये याद नहीं है कि कल की कथा में आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले महाराज हमें कहां से ज्ञान होगा, हमें तो केवल भंडारे से मतलब है। हाँ, भंडारे से। देखिए, सत्संगत मुद मंगल मूला, ये सत्संग सभी मंगलों का मूल है। इसे हल्के में मत ले लेना। करोड़ों जन्मों के जब हमारे द्वारा किए हुए पुण्य कर्म उदय होते हैं तब कहीं जाकर ये कथा सुनने को मिलती है, ऐसे प्राप्त नहीं होती। इसीलिए बड़े प्रेम भाव से कथा सुनने करें। कल की कथा में आपने ये जाना कि पुत्र के जीवन में जो संस्कार देती है वो क्या है, कौन होती है? अरे जम के बोलो, मां। एक मां होती है जन्मदात्री, जो हमें जन्म देती है, और एक होती है जगदम्बा जगत जननी, जो केवल हमारे ही नहीं अपितु समस्त जगत की माता है। और जो हमारी जन्मदात्री मां है वही निर्धारित करेगी कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, इसको दिए हुए संस्कार कैसे होंगे। क्योंकि एक बालक का आचरण तो एक मां ही बनाती है। पिता का कर्तव्य रहता है कि हमारा बालक कभी भी गरीब ना रहे, शिक्षा से परिपूर्ण हो, उसे हर प्रकार का ज्ञान मिले, वो विद्वान बने, उसे निम्न प्रकार के तरह तरह के वस्त्र पहनने को मिले, और ज्ञान अर्जित करके वो समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा स्वयं बना सके। ऐसा प्रयास एक पिता का रहता है। परंतु माता के ऊपर जितनी जिम्मेवारियां रहती हैं, कितनी, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका बातचीत करने का ढंग कैसा है, ये उसका आचरण बताता है। और आचरण की जननी तो मां ही है। एक बालक में संस्कार का जो अर्जन है वो एक मां ही करती है। तो कल की कथा में आपने यही जाना, और आज हमारा भाग्य भी उदय हुआ है। इतने दिनों से हमारे पिताजी भी इस कथा में अपनी सेवा लगा रहे हैं, परंतु आज मेरा एक नहीं, दो नहीं, तीन भाग्योदय। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। आज मेरी दो माताएं आई हैं। कितनी? हाँ, एक आई है जन्मदात्री मां, जिन्होंने इस दास को जन्म दिया, और एक आई है हमारी मासी। हाँ, तो दोनों ही मेरे मां के समान हैं। तो पिताश्री, माताश्री और मासी, इन तीनों का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। तो बंधुओं, द्वितीय जो प्रसंग आपने कल श्रवण किया वो प्रसंग था भगवती संध्या का। संध्या जी ने इतनी विकट तपस्या करके एक चतुर्युग समय तक तपस्या की, तदुपरांत अपने शरीर को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग से त्रिकालीन संध्या, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन संध्या बनी, और द्वितीय भाग से मेधातिथि की पुत्र यज्ञ कन्या बनके प्रकट हो गई, और महर्षि वशिष्ठ के साथ उनका विवाह हुआ। तो बंधुओं, आज की जो कथा है वो भगवती सती चरित्र के ऊपर है।
आज का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आज चूक गए तो भगवती सती और भगवती पार्वती का चरित्र समझ आने वाला नहीं है। इसलिए प्रेम भाव से इससे पूर्व कि हम कथा में प्रवेश करें, हम अपने आराध्य भगवान शिव के जो परम भक्त हैं और भगवान शिव जी के परम भक्त हैं, ऐसे महाशैव भगवान श्री नारायण सीताराम जी के पावन चरण कमलों का हम सभी आश्रय लें। इसलिए प्रेम भाव से आप सभी मेरे साथ गुनगुनाइए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, गाइए। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में, शिव जी के चरणों में मन को लगाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव। तो बंधुओं, इससे पहले कि हम माँ भगवती सती और भोलेनाथ का चरित्र श्रवण करें, उससे पूर्व माँ भगवती सती और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर लीजिए। बोलिए सती मैया की जय शिव शंकर भगवान की जय हो। बंधुओं, कल कामदेव ने जब अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर अपना प्रभाव जब जमाया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने जब वरदान कामदेव को दिया कि हे कामदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम ब्रह्मा विष्णु तक, इन दोनों तक तुम प्रभावशाली रहोगे, इन दोनों के ऊपर भी तुम्हारा प्रभाव होगा। और कामदेव ने क्या मूर्खता की, सबसे पहले अपने पिता के ऊपर ही उस शक्ति को परख लिया, जिससे कि ब्रह्मा जी के मन में भी विकार आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुम भगवान भोलेनाथ की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे महादेव की फटकार सुननी पड़ी। महादेव ने फटकारा ना कामदेव को, कहा था कि अरे ब्रह्मदेव, तुम्हें लज्जा नहीं आती?
अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो रहे हो, कामदेव की शक्ति का तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव हो गया कि तुम संशय रहित हो गए, शक्तिहीन हो गए, भक्तिहीन हो गए, और तुमने अपनी पुत्री को कुत्सित दृष्टि से देखा। महाराज ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि हो गई, क्रोध आया, मन ही मन शंकर भगवान से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि मैं जब तक भोलेनाथ का विवाह नहीं करा लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज बोले शंकर भगवान की जय। अब चिंता में पड़ने लगे। उन्होंने कामदेव को भेजा, कामदेव जाओ, बसंत को साथ लेकर जाओ और महादेव की तपस्या को भंग करो। परंतु कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग नहीं कर सका, वापिस आ गया महाराज। फिर ब्रह्मा जी ने कुछ गणों को प्रकट किया और कहा कि इन गणों को साथ लेकर जाओ, अब तो तुम निश्चय ही विजयी हो जाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परंतु आपको पता है महादेव तो देवों की भी देव हैं, तो भला कामदेव का उन पर क्या असर चलेगा। कामदेव जब पुनः गया तब भी कुछ नहीं कर सका। अब ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। चिंता होकर उन्होंने नारायण का स्मरण किया है। नारायण का जब स्मरण किया तो नारायण प्रकट हो गए। कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे क्यों याद किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि इस दास ने आपको क्यों याद किया, परंतु फिर भी आप लीलावश मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। हे नारायण, भगवान शिव ने मेरा इतना बड़ा अपकार किया है, मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है महाराज। जब तक मैं भगवान शिव का विवाह ना करवा लूं तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता। भगवान विष्णु को हंसी आ गई। अरे ब्रह्मदेव, अरे आप जानते हैं कि हमारे भोले बाबा तो एकदम सन्यासी हैं। क्या है? सन्यासी। और सन्यासियों में भी परम सन्यासी हैं, वो विवाह नहीं कर सकते। अरे भला कामदेव का कभी भी उनके ऊपर कोई असर हो सकता है क्या? तो आप अपना ये विचार मन से निकाल दीजिए। अब ब्रह्मा जी मुंह लटका के खड़े हो गए महाराज कि कोई तो उपाय होगा जिससे भोलेनाथ विवाह कर लें, किसी स्त्री का वर्ण कर लें। अरे मैं भी तो एक स्त्री के काम के वश होकर उस पर कुदृष्टि करने लग गया था, लेकिन उन्होंने मुझे भरे समाज के बीच फटकार लगा दी। अब जब तक मैं एक स्त्री का वर्ण महादेव से न करवा लूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं आपकी पावन चरण शरण ग्रहण करता हूं नारायण। अब जब गोविंद की पावन चरण शरण कोई ग्रहण कर ले तो भला वो कभी खाली हाथ लौटाए? बताइए, कभी खाली हाथ लौटाए? अरे जम के बोलो। हाँ, नींद किस किस को आ रही है? हाँ, निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा मैया को आने नहीं देना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं अभी कथा पूछता रहूंगा कि अभी मैंने क्या क्या कहा, और आज की कथा तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा जटिल है, समझ आने वाली नहीं है, इसलिए मन को एकाग्र रखें। जब भगवान विष्णु से प्रार्थना की तब भगवान विष्णु ने क्या कहा? कुरु ध्यानं शिवायास्त्वं काममुद्दिश्य तं हृदि सा चेत प्रसन्ना देवेशी
सर्वं कार्यं विधास्यति। हे ब्रह्मदेव, वैसे तो ये कार्य बड़ा जटिल है, परंतु फिर भी मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं। आप एक काम करिए, आप भगवती शिवा का ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। केवल भगवती जगदम्बा ही ऐसी हैं जो भगवान शिव को मोहित कर सकती हैं, और संसार की किसी भी शक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही नारायण की आज्ञा हुई तो ब्रह्मा जी भगवती का ध्यान करने लगे। भक्ताधीनो चतौ तात सुविज्ञेयो शिवा शिवो स्वेच्छया सगुणो जातु परब्रह्म स्वरूपिणो। हे ब्रह्मा जी, भगवान और शिव तो केवल भक्ति के अधीन है। बिना भक्ति के आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही उनका दर्शन कर सकते। इसलिए प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक उन्हें पुकारिए। ब्रह्मा जी ने भगवती का जब ध्यान किया तब मां भगवती साक्षात वहां प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जब माता वहां प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनीति। या श्री सदा केशवमूर्तिमा विश्वंभराया सकलं बिभर्ति। या त्वं पुरा सृष्टि करे महेशी हर्त्री त्रिलोकस्य परागुणे। भगवान ब्रह्मा जी ने 21 श्लोकों में भगवती की स्तुति की है। कितने श्लोकों में? अरे कितने श्लोकों में? हाँ, थोड़ा जम के बोलो, हर हर। तो 21 श्लोकों में भगवती की स्तुति की तो जगदम्बा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, मांगिए, क्या वरदान आप चाहते हैं, मुझे क्यों आपने बुलाया है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवती, हे शिवा, हे मां जगत जननी, मेरा आपके श्री चरणों में केवल एक ही अनुरोध है, और वो अनुरोध ये है, हे मां, आपके बिना भगवान शंकर को कोई भी मोहित नहीं कर सकता। किसके बिना? भगवती पार्वती के बिना। इसलिए हे जगदम्बा, हमारे मन में भगवान शिव का ब्याह देखने की बड़ी चाह है। क्या देखने की चाह है? हाँ, ब्याह। हम चाहते हैं कि भगवान शंकर विवाह करें। इसलिए आप श्री से यही प्रार्थना है मां कि आप दक्ष की पुत्री होकर भगवान शिव को मोहित करें। बस मैं और कुछ नहीं चाहता। अब आप ध्यान से सुनिए।
भगवती ने जब ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना सुनी तो भगवती बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो गई? आश्चर्यचकित। और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, ये कैसा वरदान मांग लिया है? आप तो जानते हैं कि भगवान महादेव को ये तो सत्य है कि मेरे अलावा कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता, परंतु इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि उनको मोहित करने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, क्योंकि वो तो महादेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं उनकी आह्लादिनी शक्ति हूं, तो मैं उनको मोहित करने के लिए प्रयास अवश्य कहूंगी। ये नहीं कहा कि मैं मोहित करूंगी, यहां लिखा है कि मैं उनको मोहित करने के लिए प्रयास अवश्य करूंगी। और सुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भव, दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर मैं भगवान रुद्र की पत्नी बनूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। अब ब्रह्मा जी और देवताओं ने जाकर दक्ष को समझाया, हे दक्ष प्रजापति, तुम जाओ और तुम्हारे यहाँ भगवती तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लें, ऐसा भगवती से वरदान प्राप्त करो। दक्ष की मन में इतनी प्रसन्नता हो गई कि अरे वाह, साक्षात जगत जननी जगदम्बा मेरे घर पुत्री बन के आएंगी। बड़े प्रसन्न हो गए दक्ष प्रजापति और तुरंत अपने महलों से निकलकर वन को चले गए और तपस्या करने लगे। दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और तपस्या भी कोई छोटी मोटी नहीं की। कुछ वर्ष पत्ते खाकर, कुछ वर्ष पानी पीकर, और जब इतने में भी भगवती प्रसन्न नहीं हुई तो फिर वायु का भक्षण करने लगे, पान करने लगे। जब 3000 वर्ष पूर्ण हुए तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई। कितने हजार वर्ष? 3000 वर्ष। कभी आप भी प्रयास कर लेना 3000 वर्ष तक। हाँ, कौन कौन प्रयास करेगा? हाथ खड़े करो। 100 साल से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। बोले शंकर भगवान की। हाँ, 100 वर्ष से ऊपर महादेव ने हमें आयु ही नहीं दी है। यदि 100 वर्ष के ऊपर कोई जीवित रहता है तो उसके 2 ही कारण हैं। ध्यान से सुनना। यदि कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य 100 वर्ष के ऊपर जीवित रहता है तो उसके 2 कारण हैं केवल। एक, या तो उस पर भगवान शंकर की अहित की कृपा है, या फिर उसने पूर्व जन्म में इतने कुत्सित कर्म किए हैं, इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसे अधिक समय तक इस मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, तो जब दक्ष ने 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी तब माँ भगवती साक्षात दक्ष के समक्ष प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी महामाया की जय। और जब भगवती दक्ष के समक्ष प्रकट हुई तो आज दक्ष के नेत्रों में अश्रु हैं। बड़े प्रसन्न होकर भगवती की स्तुति कर रहे हैं। जगदम्बे महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपा कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं
स्ववपुर मम। हे मां जगत जननी, हे जगदम्बा, हे महामाया, मेरे तो करोड़ों जन्मों के पुण्य आज उदय हो गए। मुझ पर आपकी अहित की कृपा का वर्षण हो गया, जो आज आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। कैसे दर्शन दिए? कैसे दर्शन दिए? अरे जम के बोलो। हाँ, तब पता लग जाता है कि कौन सुरा है। हाँ, भगवती ने साक्षात दर्शन दिए महाराज, और दक्ष से बोली कि हे दक्ष, हे प्रजापति, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूं, अब जो चाहे वरदान मांग लो। तो दक्ष प्रजापति ने एक ही वरदान मांगा, हे मां भगवती, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लें। भगवती ने कहा तथास्तु। क्या कहा? हाँ, तथास्तु। हे दक्ष, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूं कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। लेकिन दक्ष प्रजापति सावधान, सावधान। मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म तो ले लूंगी, परंतु यदि तुमने भूल कर भी मेरा अपमान किया, मेरे महादेव का अपमान किया, तो मैं उसी क्षण अपनी देह त्याग दूंगी और तुमसे सारे संबंध तोड़ दूंगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कहकर जगदम्बा मैया अंतर ध्यान हो गई। समय आया और दक्ष की पत्नी वीरिणी से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र दक्ष ने उत्पन्न किए। लेकिन जैसे ही ये पुत्र तपस्या करने के लिए नारद जी के आदेश से किसी पर्वत पर गए, तो दक्ष को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि नारद जी ने इन सबको बाबा बैरागी बना दिया। क्या बना दिया? बाबा बैरागी। बस माला झोली लेके महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और घर का त्याग कर दिया महाराज। 10,000 पुत्रों ने। दक्ष को बड़ा क्रोध आया महाराज। अरे ये नारद अपने आप को समझता क्या है? मेरे सारे के सारे पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया, खुद का तो घर बार है नहीं और दूसरों के घर में भी सुख चैन नहीं देख सकता। परंतु ब्रह्मा जी आए, उन्होंने समझाया, तो पुनः सिकनी के गर्भ से 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परंतु भगवान भोलेनाथ की माया देखिए, लीला देखिए कि इन 1,000 पुत्रों को भी नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि उनको भी बाबा बैरागी बना दिया। अब सब बाबा बैरागी बन गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, आप अपने पुत्रों का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कहीं मेरे उपदेश से वो बाबा बैरागी बन जाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जब दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रों को नारद जी ने हरि का दास बना दिया, तपस्वी बना दिया, तो आज तो दक्ष को इतना क्रोध आया कि उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि अरे मूर्ख नारद, तुम अपने आप को बड़े तपस्वी बनते हो, तुमने मेरे सभी के सभी पुत्रों को, पहले 10,000 पुत्रों को, उसके बाद मेरे 1,000 और पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया। अरे वो तो अभी 3 ऋणों से मुक्त तक नहीं हुए थे। कितने ऋणों से? 3 ऋणों से। अब आप जानिए कि ये 3 ऋण है कौन कौन से। सबसे पहला ऋण है ऋषि ऋण। कौन सा? ऋषि ऋण। दूसरा है देव ऋण। मैं भी पूछूंगा आपसे कौन कौन सी ऋण है। दूसरा है देव ऋण
कौन सा? हाँ। तीसरा है पितृ ऋण। कौन सा ऋण? हाँ, अब बताओ कौन कौन से ऋण हुए? हाँ, अब सबके फ्यूज उड़ गए महाराज दिमाग के, कुछ याद नहीं रह रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे पहला है ऋषि ऋण। अब ये ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होते हैं? जब हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। किसका? ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का पालन करके और वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। किस ऋण से? ऋषि ऋण से। दूसरा आया देव ऋण। अब हम देव ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? समस्त देवी देवताओं की पूजा और उनके यज्ञ करके, जैसा यज्ञ आप अभी कर रहे हैं शिव महापुराण का। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, तो देव ऋण जो है वो देवी देवताओं के यज्ञ और पूजा करने से हम उस ऋण से मुक्त होते हैं। और अंतिम जो ऋण है वो है पितृ ऋण। पितृ ऋण से हम सभी कैसे मुक्त होते हैं? जब हम अपने वंश का विस्तार करते हैं, पुत्र उत्पन्न करके एक जीव पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो हे नारद, अरे मूर्ख, मेरे पुत्र तो अभी 3 ऋणों से मुक्त नहीं हुए थे और तुमने उसे घर से ही मुक्त कर दिया, बाबा बैरागी बना दिया। मूर्ख नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। विभवेत भ्रमतस्तेत पदम लोकेषु न स्थिरम। अरे तुम अपने आप को बड़े भक्त बनते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं टिक पाओगे। 2 घड़ी से ज्यादा। कितनी घड़ी से ज्यादा? हाँ, 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह तुम टिक नहीं पाओगे। ये मेरा श्राप है। तुरंत ब्रह्मा जी आ गए और समझाने लगे, अरे दक्ष, तुम बेकार में क्रोध मत करो। जो तुमने कार्य किया है उस कार्य के प्रति अपना मन को स्थिर रखो। अब दक्ष महाराज यही भूल गए कि मैंने कार्य क्या किया है। फिर ब्रह्मा जी ने उनको याद कराया, अरे तुमने तपस्या करी है, भगवती का जन्म तुम्हारे घर में होने वाला है। तो तुरंत दक्ष को याद आ गया। तो शुभ मुहूर्त में ग्रह नक्षत्र तारा बल के साथ जब दक्ष की पत्नी ने गर्भ धारण किया तो मां भगवती वीरणी के गर्भ में प्रवेश हुई। और शुभ समय आने पर जब 9 मास पूर्ण हो गए तो भगवती चंद्र, ग्रह, तारा इन सभी के अनुकूल होने पर साक्षात वीरणी और दक्ष के समस्त प्रकट हो गई। बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की जय। बड़े प्रसन्न हो गए आज दक्ष प्रजापति और वीरणी। सभी देवी देवता वीरणी और दक्ष सहित भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। अब ध्यान से सुनिए क्या स्तुति कर रहे हैं। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपा कुरु महादेवी सत्ये सत्यस्वरूपिणी। हे मां जगदम्बा, हे सत्य स्वरूपिणी जगदम्बा, आपने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, पूर्ण कृपा की है। हे जगदम्बा, आपके पावन चरण कमलों में हम सभी प्रणाम करते हैं। सभी ने बड़े प्रेम भाव से भगवती सती का जन्मोत्सव मनाया। समय के अनुरूप राजा दक्ष ने उनका नामकरण संस्कार किया। जब नामकरण संस्कार किया तो तब उनका नाम पड़ गया सती। बोलिए सती मैया की जय। दिनों दिन भगवती सती जिस प्रकार
चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष का, ठीक उसी प्रकार ही बढ़ने लगी। और बढ़ते 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 कौमार्य अवस्था में भगवती पहुंच गई। परंतु एक बात है, वो बात ये है कि भगवती सती बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। क्या करती थी? पूजा। इधर किसी का नाम पूजा तो नहीं है? हाँ, तो उनके विषय में नहीं हो रही बात। भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी और इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि प्रतिदिन शिवलिंग का स्नान करती थी। पूजा करते 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 महादेव की आराधना करते करते उन्हें महादेव से प्रेम हो गया और उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। कौन सा अनुष्ठान? अरे जम के बोलो। नंदा व्रत का अनुष्ठान। किस लिए? महादेव की प्राप्ति के लिए। और उधर कैलाश पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता महादेव को मनाने जा रहे हैं। हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे भोले भंडारी, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले और कहा, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु जी, हे समस्त देवी देवताओं, आप सब यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे कि हे महादेव, मृत्युलोक में कुछ ऐसे राक्षस हैं जिनका वध मेरे द्वारा होगा। कुछ राक्षस ऐसे हैं जिनका वध भगवती करेंगी। कुछ राक्षस ऐसे हैं जिनका वध आप करेंगे। परंतु कुछ राक्षस ऐसे हैं जिनका वध आप और भगवती के पुत्र करेंगे। इसलिए हे महाराज, उनकी निवृत्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनके उद्धार के लिए आप कृपया विवाह कीजिए। क्या कीजिए? हाँ, इसलिए हम सभी देवी देवता यही चाहते हैं कि आप सभी शीघ्रातिशीघ्र विवाह करें। और वैसे भी हे भोलेनाथ, यदा पद्मालया विष्णु सावित्री च यथा मम तथा सहचरीं शंभो कांतां गृहणीष्व संप्रति। ऐसा ही नहीं है कि हम केवल आपको ही विवाह के लिए उत्सुक कर रहे हैं, क्योंकि देखो हे भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति को ग्रहण कर लिया है। ब्रह्मा जी की आदि शक्ति कौन है? सावित्री। और तो और मुझ विष्णु ने भी अपनी अहलादिनी शक्ति को समुद्र मंथन के उपरांत स्वीकार किया है। कौन है उनकी अहलादिनी शक्ति? भगवती। भगवान विष्णु की अहलादिनी शक्ति कौन से? अरे जम के बोलो। हाँ, लक्ष्मी। बस इस लक्ष्मी के लिए ही तो ये संसार लड़ता रहता है। हाँ, पूरे घर बार में प्रतिदिन लड़ाई होती रहती है एक लक्ष्मी के चक्कर में। ये सारा संसार इधर से उधर, उधर से इधर भटका हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने अपनी अहलादिनी शक्ति सावित्री जी को और मैंने विष्णु ने अपनी अहलादिनी शक्ति लक्ष्मी जी को धारण कर लिया है। इसलिए हे भोले बाबा, अब आप भी अपनी अहलादिनी शक्ति भगवती सती को स्वीकृत करें, उनका वर्ण करें, उनसे विवाह करें। अब भोले बाबा उनको समझा रहे हैं, अरे विवाह में क्या रखा है देवी देवताओं, मैं तो ठहरा सन्यासी बाबा हूं, अरे मुझे विवाह से क्या प्रयोजन। और वैसे भी स्त्री से तो सन्यासियों को दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है वो तपस्या में सबसे बड़ी बाधक है। इसलिए हम तो एकांत में राम जी का भजन करेंगे भैया, हम विवाह नहीं करेंगे। अब सभी देवी देवताओं का मुख लटक गया और महादेव को हंसी आ गई। देखो
कैसे मुंह लटका के खड़े हो गए बच्चे की तरह। और वास्तविकता में तो है तो बच्चे ही महादेव के सभी, हैं कि नहीं है? कौन कौन है महादेव के बच्चे? हाथ खड़े करो। हाँ, सभी है। तो उसी प्रकार महादेव ने ये विचार किया कि जब सभी मेरे दर्शन की इच्छा से अपनी अभिलाषा लेकर मेरे पास आए हैं तो मुझे ये अभिलाषा पूर्ण करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो, जब तुम लोग इतनी प्रार्थना कर ही रहे हैं तो मेरी तो इच्छा नहीं है, परंतु आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। महादेव ने शर्त रख दी है यहाँ पर, और महादेव की शर्त सुनना। महादेव ने क्या शर्त रखी है? महादेव ने कहा, अविश्वासो मदुक्ते चिन्मया त्यक्त्या भविष्यति। यदि मेरी होने वाली पत्नी ने मेरे वचनों पर जरा सा भी विश्वास जिस दिन नहीं किया या मेरी अवज्ञा की तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान से सुनना, ये कथा बिल्कुल कहां से कहां मुड़कर कहां आएगी, ध्यान से सुनना। यदि मेरी पत्नी ने, उस देवी ने जिसके साथ आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं, यदि उसने मेरी अवज्ञा करी तो मैं तत्क्षण उसका त्याग कर दूंगा। अब भगवान विष्णु और सभी देव देवताओं ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, परंतु विवाह तो कीजिए। महादेव प्रसन्न हुए और देवी देवताओं के कहने पर जहां भगवती सती नंदा व्रत का अनुष्ठान कर रही थी, जब उनका नंदा व्रत अनुष्ठान पूर्ण होने वाला था तो तत्क्षण महादेव वहां पर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। जब प्रकट हुए तो भोलेनाथ कहने लगे, हे दाक्षायणी। क्या कहा? हे दाक्षायणी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बड़ा प्रसन्न हूं। क्या हूं? बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब भोलेनाथ को देख के भगवती सती शर्मा गई और उन्होंने अपने नेत्र नीचे झुका लिए। अब कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है। भोले बाबा समझ गए कि देवी सती कहना तो चाहती हैं परंतु कह नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्होंने स्वतः ही उन्हें आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। और क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि भवत्वं मम भारेति प्राहतां भक्तवत्सलः। हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवती सती बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद शुभ लग्न में चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ का पहला विवाह कब हुआ था अभी पूछूंगा। कब हुआ? चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन भगवान शंकर और भगवती सती का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती सती मैया की जय। महाराज, विवाह उपरांत भगवान शंकर सती मैया को लेकर कैलाश चले गए। हाँ, कैलाश चले गए। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। आज मां सती ने, ध्यान से सुनिएगा, अब बड़ा गूढ़ ज्ञान है, नींद ना आ जाए आप लोगों को, इसलिए हम सभी सीताराम जी का आश्रय ले लें पहले। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सीताराम। इधर वाले भी गाइए जरा, ताली सेवा करते हुए गाए जा।
सीताराम 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 गाएगा, सीताराम सीताराम जय हो, सीताराम गाएगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाएगा, राधे श्याम राधे श्याम ताली सेवा करते हुए गाएगा। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव हाथ उठा के हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव बोल शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की हर हर। बहुत सुंदर। अब बड़े ध्यान से एक चित्त होकर कथा सुनना। मां सती ने हम आप सभी के कल्याण के लिए महादेव से कुछ प्रश्न किए हैं कैलाश में। क्या किए हैं? प्रश्न किए हैं। भगवती सती ने पूछा कि हे महादेव, अब तो इतना घोर कलिकाल आ रहा है, इस कलिकाल में ये जीव इतने दुष्ट होंगे, इतने स्वार्थी होंगे, इतने पाखंडी होंगे कि आपकी भक्ति से तो विमुख ही हो जाएंगे। सत्य वार्ता परांग मुखा, अरे और तो और सच कहने से ये 36 का आंकड़ा होगा महाराज। सत्य बोलेंगे ही नहीं, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, हर कार्य बस झूठ 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 झूठ, हर जगह असत्य होगा। अरे आपकी तो कोई भक्ति करेगा तो उसमें भी पाखंड होगा। इसलिए महादेव मुझे कुछ ऐसा तत्व ज्ञान दीजिए जिससे मैं ये जान सकूं कि आपकी भक्ति प्राप्त कैसे हो। क्या प्रश्न किया? हे महादेव, आपकी भक्ति प्राप्त कैसे हो? कैसे होती है महादेव की भक्ति प्राप्त? भगवती सती ने ये जब प्रश्न किया तो ये अपने कल्याण के लिए नहीं, हम आपके कल्याण के लिए किया, क्योंकि वो तो पारंबा भगवती हैं, उनका कल्याण कोई आवश्यक है, उनका कल्याण, जिनका पहले जो स्वयं किसी का कल्याण करने वाली है। परंतु ये हम आप सभी को ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवती ये लीला कर रही हैं। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? लीला कर रही हैं। इसलिए भगवती सती ने ये प्रश्न किया कि हे महादेव, जीव का कल्याण कैसे होता है? तब महादेव ने कहा, हे सती, जब परम तत्व का साक्षात्कार जीव को हो जाए तब जाकर जीव का परम कल्याण होता है। कब कल्याण होता है? जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाए। ध्यान से सुनना। भगवान महादेव ने कहा कि जब परम तत्व का साक्षात्कार हो जाए तब जाकर जीव का कल्याण होता है। भगवती सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अब ये परम तत्व का साक्षात्कार होगा कैसे? कैसे होगा साक्षात्कार? तब महादेव ने कहा कि परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होगा। किससे होगा? विज्ञान से। अहम ब्रह्मास्मि। क्या? अहम ब्रह्मास्मि। जब इस परम तत्व का बोध जीव को हो जाएगा तब उसका कल्याण होगा, क्योंकि तब जीव को मेरे अलावा किसी दूसरे का स्मरण रहता ही नहीं है। और जब ऐसा भाव उसके हृदय में आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं,
तब उसका कल्याण होगा, और ऐसा कल्याण कि उसकी बुद्धि भी सर्वथा शुद्ध हो जाएगी। भगवती सती बड़ी प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि हे महादेव, अभी ये विज्ञान मिलता कैसे है और उत्पन्न कैसे होता है? ये तो हम समझ गए कि विज्ञान से जीव का परम कल्याण होगा, परंतु ये विज्ञान मिलेगा कैसे? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब ये प्रश्न किया तब भगवती से महादेव ने क्या कहा? विज्ञान की जन्मदात्री कौन है? विज्ञान की जन्मदात्री कौन है, बताइए? कौन? विज्ञान की जन्मदात्री है भगवती भक्ति महारानी। बोलिए भक्ति मैया की। और भक्ति दो प्रकार की कही गई है। कितने प्रकार की? अब नाम सुन लेना, नहीं तो मैं अभी पूछूंगा। हाँ, पूछूंगा अभी। भक्ति दो प्रकार की कही गई है। पहली भक्ति सगुण भक्ति। कौन सी भक्ति? सगुण। और दूसरी भक्ति निर्गुण भक्ति। कौन सी? निर्गुण। पहली है सगुण, दूसरी है निर्गुण। और भगवान के भी दो ही स्वरूप हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। भक्ति भी दो प्रकार की है और भगवान के रूप भी दो ही प्रकार के। अब वो आपकी इच्छा है कि आपने कौन सी भक्ति करनी है, चाहे साकार ब्रह्म की, चाहे निराकार ब्रह्म की। आप जिस मर्जी की भक्ति करो, परंतु भक्ति तो तब भी महादेव में ही लीन हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर। अब सगुण और निर्गुण भक्ति के 9 प्रकार यहां पर बताए हैं। कितने प्रकार? 9 प्रकार। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को भी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। कौन सी भक्ति का? नवधा भक्ति, मतलब 9 प्रकार की भक्ति। कौन सी भक्ति? नवधा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को दिया। उनके पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। कौन थे? हिरण्यकशिपु। तो जिस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, ठीक उसी प्रकार आज महादेव ने भी भगवती सती को 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया है। तो बताइए ये भक्ति कौन कौन सी है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कि श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। दास्यं तदार्चनं देवी वंदनं मम सदा। बोलिए शंकर भगवान की। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। और दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। श्रवण
ध्यान रखिए 9 प्रकार की भक्ति है। आज का लेसन ले जाइए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्यम, दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। हे पार्वती, हे सती, हे जगदम्बा, जब कोई इन नवदा भक्ति से मेरा ध्यान करता है तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं उसे अति शीघ्र मिल जाता हूं। बोलिए शंकर भगवान की। उसमें भी वंदन भक्ति का बड़ा ही विस्तार पूर्वक महादेव ने रुद्र संहिता के स्तुति खंड में वर्णन किया है। और इधर अष्टांग प्रणाम का वर्णन है। कौन से प्रणाम का? कौन से प्रणाम का? अष्टांग प्रणाम। कौन से? अष्टांग मतलब 8 अंगों से प्रणाम किया जाए। कितने? 8। अब ये बताइए कि वो 8 अंग कौन से हैं जिनसे महादेव को वंदन किया जाता है? क्या आपको पता है? जिस जिसको पता है वो हाथ खड़े करके बताइए। किसी को नहीं पता। लगता है इस क्षेत्र में कथा का अकाल पड़ा हुआ है, भंडारों का ही हरियाली वाला माहौल है। भंडारे ही भंडारे महाराज। देखिए बिना भक्ति के भंडारा भी किसी काम का नहीं, सब शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण की उमा संहिता कहती है। 10वें दिवस की कथा में सुन लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भंडारा करवाना गलत है? नहीं, जो भंडारा करवाता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कहाँ की प्राप्ति होती है? स्वर्गलोक की। परंतु उसमें जो खाने वाले हैं उनके लिए नियम निर्धारित किए हैं भैया। जितना खाया उससे 10 गुना अधिक दान करना पड़ेगा। कितना? हाँ। अरे महाराज, कई तो यहाँ ऐसे श्रोता हैं वो 7 बजे पहुंचते हैं। कितने बजे? हाँ, क्योंकि पता है कि प्रधान जी ने और कमेटी ने कितना बढ़िया भंडारा बनाया है। चकाचक 7 बजे खाएंगे और तुरंत घर को बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, अभी यहाँ पर आधा पंडाल भरी है। जैसे ही 7 बजेंगे और सारा पंडाल फुल। हाँ, सारा पंडाल फुल, क्योंकि बढ़िया चकाचक भोजन जो बन रहा है। देखिए कथा में आकर जो बिना कथा श्रवण किए भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है वो कुंभिपाक नरक में गिरता है। कौन से नरक में? कुंभिपाक। कौन से? कुंभिपाक। उमा संहिता में भगवान शिव ने भगवती पार्वती को ये सब समझाया है। उमा संहिता में। तो बंधुओं, अष्टांग प्रणाम कौन कौन से हैं ये आप सभी जान लीजिए। सबसे पहले दोनों हाथ। कौन से? दोनों हाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, दोनों हाथ तो खड़े कर दीजिए। कर दिए। लेकिन अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूं उससे आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि वो है दोनों पैर। हाँ, गिर जाएंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों जानू, ठीक, और वक्षस्थल, सिर, मन, वाणी, और 8वां है भक्ति भाव। क्या है? भक्ति भाव। ये हुए अष्टांग प्रणाम। क्या हुए? अष्टांग। और एक होता है साष्टांग प्रणाम। क्या होता है? अरे जम के बोलो, जोर से पीछे वाले भी बोल दीजिए। कौन सा होता है? साष्टांग प्रणाम। लेकिन हमारी माताओं बहनों को साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति नहीं है।
क्या नहीं है? अनुमति नहीं है। वे केवल अष्टांग प्रणाम कर सकती हैं। केवल पुरुष वर्ग जो है वो साष्टांग प्रणाम करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे देवी, ये भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य की जननी है। क्या है? जननी। भक्ति भाव से ही मुझे पाया जा सकता है, और वैसे भी भक्ति तो मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु सत्संग पावे नहीं प्राणी, बिनु सत्संग, बिना सत्संग के नहीं मिलने वाली, जितना प्रयास कर लो। बिनु सत्संग पावे नहीं प्राणी, बिनु सत। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहिए जरा प्रेम भाव से, हर हर महादेव शिव शंभो। गाइए, हर हर महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। गाइए, जय हो। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। दोनों हाथ उठा के जरा ताली से भाव से जय हो। हरि बोल। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिनु हरि कृपा पावे नहीं प्राणी, बिनु हरि कृपा पावे नहीं। इसलिए गाइए, सीताराम 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 गाए जा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा, इधर वाले भी दोनों हाथ उठाइए ऊपर। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम सीताराम, और भोले जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा। भोले जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा, हाँ प्रीति को लगाए जा। हो प्रीति को लगाए जा। बोले शंकर भगवान की जय। अपना आत्मसमर्पण करते हुए कहिए, हर हर
आवाज नहीं आई। हर हर, थोड़ा और जोर से, हर हर। अब लग रहा है कि हाँ, कड़ा पत्थर में यहाँ पर कथा हो रही है और कोई श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। तो बंधुओं, इस प्रकार भोलेनाथ ने भक्ति के विषय में ये भी कहा कि त्रैलोक्ये भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखावह। ध्यान से सुनना। त्रैलोक्ये भक्ति सदृश, सदृश माने समान। सदृश का अर्थ होता है बराबर, समान। और ऐसा ही नहीं कि इसी लोक की बात कही है। त्रैलोक्ये, 3 लोकों में भक्ति के समान पंथाम नास्ति सुखावह, कोई भी पंथ सुखी करने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी पंथ सुखी करने वाला नहीं है। और तो और चतुर्युगेषु देवेशी कलौ तु विशेषतः। वैसे तो भक्ति मैया का प्रभुत्व चारों के चारों युगों में है। 4 युग के नाम तो आप जानते होंगे, कल भी बताए हैं। कौन कौन से नाम हैं? जिसको पता है हाथ खड़े करो। अरे वाह, केवल 2 को पता है, 2 श्रोताओं को। बाकी को किसी को यही पता नहीं है कि 4 युगों के क्या नाम है। हाँ, अब देखो, लज्जावश सभी ने हाथ खड़े कर दिए, तो जरा बता भी दीजिए क्या क्या नाम है। बहुत सुंदर, अपने लिए तालियां भी बजा दीजिए। हाँ, सबसे पहला युग है सतयुग। कौन सा युग? दूसरा युग है त्रेता युग। कौन सा युग? त्रेता। तीसरा युग है द्वापर युग। कौन सा? हाँ। और चौथा युग है कौन सा? हाँ। तो इन 4 युगों में भक्ति महारानी नित्य निवास करती हैं। लेकिन कलौ तु विशेषतः, 4 युग तक तो ठीक है, परंतु विशेषतः कलयुग में इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। इसका, भक्ति महारानी का कलयुग में ज्यादा काम है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पाए नहीं प्राणी। भक्ति बिना सत्संग से, बिना भगवान की कथा से मिल ही नहीं सकती, चाहे तो जितना मर्जी प्रयत्न करके देख लेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राग गुर्जरी तोड़ी का आश्रय लेकर हम सभी बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ को भक्तिमय होकर पुकारेंगे। कौन कौन पुकारेगा मेरे साथ? यहाँ वाले आप क्यों नहीं पुकारेंगे? आपको क्या भगवान से कोई ग्लानि है? हाँ, सीधे हाथ खड़े कर दीजिए। बोले शंकर भगवान